एक दिन भगवान गौतम बुद्ध एक विहार में बैठे हुए थे। तभी उनके सामने एक चूहा भागता हुआ आया। उस चूहे को देखकर लग रहा था शायद वह किसी अवस्था से विचलित है। भगवान गौतम बुद्ध उसकी हरकतों को देखकर भाप गए थे कि यह चूहा किसी कष्ट में है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस चूहे को आखिर क्या समस्या है। वह चूहा बड़े तेजी से गया और फिर बड़ी तेजी से भगवान गौतम बुद्ध के पास आ गया। वह चूहा बेहद डरा हुआ था। उसे कुछ समझ में न आकर वह भगवान गौतम बुद्ध के पैरों के नीचे जाकर छिप गया। तभी अचानक एक बिल्ली वहां से आई। उस बिल्ली ने उस चूहे को देख लिया कि यह चूहा भगवान गौतम बुद्ध के पास है। उस बिल्ली ने भगवान गौतम बुद्ध से कह दिया, हे सन्यासी, इस चूहे को मेरे हवाले कर दो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज मेरे पेट का यह निवाला बनेगा। यदि तुमने इस चूहे को मेरे हवाले नहीं किया तो इसका पाप तुम्हें लगेगा। भगवान गौतम बुद्ध भी सोच रहे थे कि आखिर बिल्ली कह तो रही है सत्य। एक जीव का सबसे बड़ा धर्म होता है उसकी भूख मिटाना, और जितने भी जीव होते हैं वो अपने पेट के लिए ही इधर उधर घूमते रहते हैं। अंततः भगवान गौतम बुद्ध इस विचार में डूब गए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। पहली, यदि बिल्ली को भोजन नहीं मिलता तो भी पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने उसकी भूख का जो जरिया था उसे ही नहीं लेने दिया। और ये दूसरी ओर भगवान गौतम बुद्ध उस चूहे को बिल्ली को दे देते तो भी भगवान बुद्ध को पाप लगता कि एक शरण में आए हुए व्यक्ति की उन्होंने रक्षा नहीं की। एक शरणागति में आए व्यक्ति के लिए वो कुछ नहीं कर सके। तो भगवान गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, शायद मैं इस चूहे की जान बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे करना होगा, इस बिल्ली का पेट को भरना होगा। तो भगवान गौतम बुद्ध को आज भिक्षा में कुछ दूध मिला हुआ था। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा उस बिल्ली से कि हे बिल्ली, तुझे तो भूख लगी है, तू भूख अपनी मिटाने के लिए इस दूध को पी ले और इस चूहे को छोड़ दे। बात यहाँ चूहे की नहीं है, तुझे अपनी भूख मिटानी है। वह भूख तू चाहे तो चूहे से मिटा, या तू चाहे तो इस दूध से मिटा। बिल्ली ने कहा, मुझे तो चाहिए मांस, मैं दूध नहीं पीऊंगी। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं दूध नहीं पीऊंगी। मैं खाऊंगी तो चूहे को ही खाऊंगी। भगवान गौतम बुद्ध ने उस बिल्ली को समझाते हुए कहा, बिल्ली देख, जीवन में तुझे कुछ भी प्राप्त हो, सहज भाव से तू उसे स्वीकार कर। उसमें किसी भी प्रकार की जिद करना अच्छा नहीं है। जिद तुझे हमेशा कुछ बुरी की ओर ही ले जाएगा। तेरी जिद खराब भी हो सकती है। इस चूहे को खाकर क्या तेरा पेट भर जाएगा? निश्चित रूप से भर जाएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए। लेकिन यह चूहा मेरी शरण में आया है, इसलिए मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इसकी जान बचाऊं। अतः तू ये दूध को पी ले। भगवान गौतम बुद्ध की बातों को वह बिल्ली सुन तो जरूर रही थी, लेकिन वह जिद में अड़ी हुई थी कि नहीं, मैं खाऊंगी तो सिर्फ चूहा,
मुझे दूध नहीं चाहिए। अब भगवान गौतम बुद्ध बड़े विचलित हो गए। आखिरकार सामने वह एक बिल्ली थी, वह भी अपनी जिद में अड़ी हुई थी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक, तुझे मांस ही चाहिए ना, मैं मांस दूंगा। और भगवान गौतम बुद्ध ने एक तलवार मंगवाई और उस तलवार से अपना मांस काटने ही वाले थे कि तभी बिल्ली ने कहा, हे सन्यासी, मैं तो तेरे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाह रही थी कि तू अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की कितनी रक्षा कर सकता है। मैं देखना चाह रही थी कि वास्तव में तू बुद्ध है या सिर्फ ढोंग करता है। इसलिए यह चूहा कोई और नहीं, यह तो मेरा मित्र है और मैं बिल्ली नहीं, मैं भी एक यक्ष हूँ और यह चूहा भी एक यक्ष है। हम दोनों ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा भेष रखा था और तुम उस परीक्षा में पास हुए। हमें विश्वास हो गया कि वास्तव में तुम एक बुद्ध पुरुष हो। तुम जीवन के हर एक अंग को प्रकाशित करोगे और तुम लोक कल्याण के लिए अपनी प्राणाहुति भी दे सकते हो। और इसके बाद वो दोनों यक्ष जो बिल्ली और चूहे के रूप में थे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में अपने श्रेष्ठ कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद परिस्थितियां हमारा इसी तरीके से परीक्षा ले रही हों, तो हमें अपनी परिस्थितियों के आगे हारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ते हुए अपनी परिस्थितियों को बदल देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।